चित तो अब चित चोर सोयट क्यों होनी होए जो होना। अच्छा ये सब उस राजघराने में नहीं चलता था। आमिर राजघराने में इन सब का कोई स्थान नहीं था, कोई स्वीकार करने वाला नहीं था, कोई सहयोग देने वाला नहीं था, विरोधी तो बहुत थे। आगे सुनेंगे।
विरोध करने वाले तो बहुत थे, लेकिन सहयोग देने वाला कोई नहीं था। रानी जी के इस भाव का आदर करने वाला कोई नहीं था, लेकिन रानी जी को किसी की कोई परवाह नहीं थी। अब तो जो होना था सो हो गया। अब तो कृपा बल पे, भजन के बल पे, नाम के बल पे, प्रेम के बल पे रानी जी उड़ रही है, उड़। अब कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। कुछ भी कहे ये जगत निगोड़ा, हमको उसकी परवाह नहीं। ये प्रेम राज्य है, खिलवाड़ नहीं है, मजाक नहीं है। न चरित्र रखा न चरित्र लिखा, वो प्रेम की भाषा को जानेगा क्या। जिस बंदर ने इमली ही चखी, वो अमृत स्वाद को जानेगा क्या। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम की राह को जानेगा क्या। अब तो रानी रत्नावती के चित्त में श्री ठाकुर जी ने जो कोलाहल पैदा किया, उसके चित्त सिंहासन पर, उसके हृदय कुंज में श्री ठाकुर जी अब आकर के विराजमान हो गए। अब तो क्या कहना उसकी प्रेम दशा का, उसकी प्रेम अवस्था का। अब तो बड़ी विलक्षण स्थिति हो गई रानी जी की, विलक्षण स्थिति। पहले तो ये था कि रानी जी दासी को छुप छुप करके देखती थी, अब ये स्थिति बन गई, अब दासी छुप छुप करके रानी जी को देख रही है। बात बन गई। ठाकुर जी की सेवा भी विराजमान हो गई, अष्टयाम सेवा चलती है, सुबह मंगला से लेकर के रात्रि शयन, खूब आनंद। और ठाकुर जी तो कई बार अपनी लीला का प्रत्यक्ष दर्शन भी अब रानी रत्नावती जी को करवाने ही लगे थे। रानी जी धूप पवाए तो ठाकुर जी उसके हाथों से पाए। अब तो कई कई बहाने से ठाकुर जी अपनी प्रत्यक्ष प्रकट लीला का दर्शन करवाने लग गए थे। अब तो भारी वेदना, भारी व्याकुलता, छटपटाहट। अब यान मिलो सजना, सजना अब यान मिलो सजना। अब तो ऐसी विरह जगी, ऐसी उत्कंठा जगी, अब तो एक क्षण के लिए भी श्री ठाकुर जी के बिना रहा नहीं जाता है। जो को प्रीतम यान मिलावे, अब तो निरंतर अश्रु प्रवाह होता था। किसी से बोलना नहीं, किसी की कोई सुध नहीं। जो को प्रीतम यान मिलावे, ताके चरण की बलिहारी। कोई मुझे मेरे प्रियतम का ठिकाना बता दे, कोई मुझे मेरे प्रियतम का पता बता दे, कोई मुझे मेरे प्रियतम से मिला दे, मैं उसके चरणन की बलिहारी। अब तो दशा ये हो गई, अब तो रहा नहीं जाता गोविंद के बिना। अब तो तन मन प्राण सब व्याकुल हो गए। एक दिन पता चला कि आमेर महल में वृंदावन से कुछ संत पधारे। पता चला अब क्या था कि राजा ने महल के बाहर ही एक भवन बनवा रखा था संतों के लिए। कोई संत महात्मा में तो वहीं रुके, महल के अंदर ना आए। पता चला कि भवन में संत पधारे हैं। रत्नावती जी भागी, कौन आया? बोले वृंदावन से संत पधारे, वृंदावन का कोई प्रेमी आया है। रत्नावती जी भागी, सबने रोका, रानी जी रुक जाइए, रुक जाइए, ये राजमहल की मर्यादा का अतिक्रमण हो जाएगा। दहलीज नहीं लांगी गई आज तक किसी रानी के द्वारा, महल की किसी बहू बेटी के द्वारा आज तक महल की इस तरह से दहलीज नहीं लांगी गई है। आप यदि दहलीज लांग करके जाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा। किसी की परवाह नहीं है, अनर्थ हो जो हो सो हो, अब तो हो नहीं होए जो होना।
प्रेमी महात्मा पधारे थे, संकीर्तन हो रहा था, सत्संग हो रहा था और रानी रत्नावती जी उन संतों के समीप आकर के बैठ गई। अब कोई आवे तो रानी सामने तो नहीं जाती थी, परंपरा तो यही थी कि खिड़की से जाली से संवाद होता था। अब रानी जी ना खिड़की है न जाली है और न घूंघट की ओट है, अब तो घूंघट भी उठ गई, बैठ गई प्रेमी संतों के चरणों में जाकर के सारी रात भर श्री ठाकुर जी के नाम का कीर्तन हुआ। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। रानी जी ने हमारे राज घराने की नाक कटवा दी। अरे क्या ये राधा कृष्ण कृष्ण गाती हुई रो रही है, नाच रही है, गा रही है, और क्या ये महात्माओं के पास आकर के पूछिए रानी जी ने तो हमारे राज घराने की नाक कटवा दी। परिवार के सब लोग, नगर के सब लोग बड़े दुखी हुए। अब वो क्या था, जिस बंदर ने इमली चखी वो अमृत स्वाद को जानेगा क्या। अच्छा, राजा माधव सिंह और मान सिंह जी उस समय वहां आमिर में नहीं। मान सिंह जी तो बादशाह अकबर के बड़े खास थे। अकबर के बुलावे पर मान सिंह जी और माधव सिंह जी, माधव सिंह रत्नावती जी के पति, ये दोनों भाई हैं, मान सिंह माधव सिंह।
अकबर के बुलावे पर ये दोनों भाई दिल्ली में गए हुए थे। और पिछले काफी समय से, जब से रत्नावती जी के चित्त में ये प्रेम का संचार हुआ है, उस समय से ही दोनों भाई वहीं दिल्ली में थे अकबर के दरबार में। तो यहाँ आमेर में रत्नावती जी को ये सब करते हुए किसी ने पत्र भिजवाया दिल्ली उनके पति माधो सिंह के पास। यहाँ आपकी अनुपस्थिति में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। रानी जी सम्मान मर्यादा को ताक में रख करके अपनी मनमर्जी कर रही हैं। सब उसमें लिख दिया। कक्ष के भीतर भगवान की मूर्ति रखी हुई है, दिन भर उसी की सेवा में चाकरी में लगी रहती है। रही गई कसर अब पूरी हो गई। वृंदावन से कुछ संत आए थे, घूंघट की ओट भी उठा करके बेशर्म होकर के वहीं बैठी गा रही है, नाच रही है, रो रही है। ये सब यहाँ बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। आपकी अनुपस्थिति में, आपकी गैर हाजिरी में आपकी पत्नी रानी रत्नावती जी ने हमारे राजघराने की, हमारे पूरे क्षेत्र की नाक कटवा दी। अब माधो सिंह ने जब वहां पत्र पढ़ा, पत्र पढ़ करके बड़े आग बबूला हो गए, बड़े क्रोध में आ गए, क्योंकि वो तो इस सब विषय को जानते भी नहीं थे। क्या प्रेम, क्या रस, क्या रोना, क्या नाचना, क्या गाना, क्या सेवा, क्या भजन, वो तो नहीं जानते थे। बड़ा क्रोध आया मन में, आया कि इस समय यदि रानी जी मेरे सामने होती तो मैं अपनी तलवार से उनका सर काट देता। अभी क्रोध में माधव सिंह इतना विचार ही कर रहे थे, बड़े आग बबूले क्रोध में। इतने में रत्नावती जी के एक पुत्र प्रेम सिंह जी थे, तो 3 पुत्र, पर नाभादास जी ने, प्रियादास जी ने भक्तमाल जी में टीका में 2 पुत्रों को महत्व नहीं दिया। बोले वो किसी काम के नहीं, काम के तो केवल एक ही है, प्रेम सिंह जी, क्योंकि वो भगवत भक्त है। उनको माँ का संग मिला है, बाप का संग नहीं मिला, उनको माता का संग मिला है। माता से उनकी अधिक प्रियता थी। तो राजा तो वो अपने हाथ में पत्र लिए बैठे, बड़े क्रोध में आग बबूला हो रहे थे। रानी मेरे सामने होती तो तलवार से सर काट देता उसका, जीवित न छोड़ता मैं उसको। अभी विचार ही कर रहे थे कि अचानक से सामने से पुत्र श्री प्रेम सिंह जी आए। कैसे? मस्तक पर वैष्णव तिलक, कंठ में तुलसी जी, वैष्णव वेशभूषा, राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद करते करते प्रेम सिंह जी माधो सिंह जी के पास आए। पिताजी प्रणाम। जय श्री राधा गोविंद। प्रणाम पिताजी। एक तो राजा पहले से आग बबूला हुआ बैठा था, ऊपर से अपने पुत्र को वैष्णव परिवेश में देखा, वैष्णव तिलक माला कंठी, जय श्री राधा गोविंद। ओहो, एकदम से आवेश में आकर के प्रेम सिंह जी अपने सिंहासन से खड़े हो गए। अब रानी के प्रति तो क्रोध था ही, अब पुत्र को ऊपर से देखा तो और क्रोध बढ़ गया। निकाल ली म्यान से तलवार, तेरी मां ना सही तो तू ही सही। तलवार निकाल करके जैसे अपने पुत्र की हत्या करने लगे, बगल में जो खड़े थे उन्होंने हाथ पकड़ लिया। राजा क्या कर रहे हो? पुत्र की हत्या करोगे? राजपूताना परिवार पर कलंक लग जाएगा। बोले इसकी माँ तो पहले ही कलंक लगा चुकी है, मैं कलंक लगा नहीं रहा हूँ, लगा हुआ कलंक मिटा रहा हूँ। पुत्र की हत्या करने पर उतारू हो गए माधो सिंह। जब किसी ने रोका, बड़े क्रोध में आकर के कहा, आ गया मोड़ी का पूत। मोड़ी मारवाड़ी भाषा में, राजस्थानी भाषा में मोड़ी शब्द व्यंग्यात्मक शब्द है। व्यंग के लहजे में मोड़ी शब्द वहां संतों के लिए उपयोग किया जाता है, मजाक करते हुए। मोड़ी आ गया रे मोड़ी का पूत, माने संत का पूत। मोड़ी माने संत, मारवाड़ी भाषा। जैसे ही राजा ने कहा मोड़ी का पूत, प्रेम सिंह जी ने भी उसी समय ठान लिया, अब मैं इनका पूत नहीं, अब तो मैं संत का पूत होकर के दिखाऊंगा।
इन्होंने मुझे संत का पूत कहा है ना, तो भले इन्होंने मुझे जन्म दिया इस हाड़ मास के पुतले को, अब मैं इनका नहीं, अब तो मैं संतों का पूत बन करके दिखाऊंगा। जय राधा गोविंद, जय राधा गोविंद, जय राधा गोविंद कीर्तन करते हुए प्रेम सिंह जी महल से बाहर निकल गए। अब किसी का डर नहीं है। मोदी का पूत कहा है ना, तो मोदी का पूत बन करके दिखाऊंगा मैं उनको। अब तो मैं संत का पूत ही बनूंगा। जगत का व्यवहार तो वैसे भी पहले ही आसक्ति नहीं थी, रही कहीं कसर पूरी हो गई। तब उस समय प्रेम सिंह जी ने दिल्ली में बैठे बैठे आमेर में अपनी माता रत्नावती जी को पत्र लिखा। सब बात उसमें लिखी। मैं पिताजी से मिलने के लिए गया था और पिताजी ने इस प्रकार से तिरस्कार करते हुए कहा, आ गया मोदी का पूत। तो माँ, पिताजी के मुख से निकला है तो मतलब ये भगवान की ओर से प्रेरणा हुई है। अब तो मुझे संत बन करके ही भजन करना है, अब मुझे विरक्त होकर के भजन करना है। अब आप मेरी प्रतीक्षा न कीजिएगा, मैं लौट करके नहीं आऊंगा, अब तो मैं संत बन करके ही भजन करूंगा। और हे माता, आपके चरणों में भी मेरी प्रार्थना है, आपकी खूब परीक्षा होगी लेकिन आप अपना मार्ग ना त्यागिएगा। पुत्र अपनी माँ से कह रहा है, आपकी खूब परीक्षा होगी लेकिन आप अपना मार्ग ना त्यागिएगा, प्रभु को ना बिसारिएगा, प्रभु को ना छोड़िएगा। पुत्र का पत्र पढ़ करके माँ का हृदय एकदम कलेजा ठंडा पड़ गया। आनंद हो गया माँ के हृदय में, मेरी कोख धन्य हो गई, मेरा गर्भ धन्य हो गया, मेरा माँ बनना सार्थक हो गया। पुत्र से भी प्रेरणा मिल गई, परीक्षा होगी पर रास्ता नहीं छोड़ना। उसी समय रत्नावती जी ने भी सब आभूषण त्याग दिए, सब राजसी वस्त्र त्याग दिए, केश मुड़वा दिए, केश भी उतरवा दिए, सब राजसी राजपाट धन दौलत वैभव, राजसी खान पान, राजसी व्यवहार सब त्याग दिया और दिन भर बस अपने कक्ष में बैठी अपने ठाकुर जी की सेवा में लगी रहती। उधर माधो सिंह, मान सिंह दोनों वापिस आमेर पधारे। माधो सिंह ने मन में विचार किया कि मैं ऐसा क्या करूं कि रानी मर जाए। इसने आमेर राजपुताना की नाक कटवाई है, इसका जीवित रहना ठीक नहीं है। अगर मैं इसकी हत्या करूंगा तो मेरे ऊपर दोष लग जाएगा, कलंक लांछन लग जाएगा। ऐसा क्या करूं, सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे। तो जो कुछ विरोधी लोग थे, विरोधी तो सब जगह ही होते हैं, सबसे मिल करके विचार विमर्श करके निर्णय ये हुआ और जंगल से एक शेर पकड़ करके लाया गया, एक सिंह पकड़ करके लाया गया, उसको पिंजरे में कैद रखा, 6 दिन उसको भूखा रखा और 6 दिन के भूखे सिंह को रानी जी के महल में छोड़ दिया गया। बोले ये शेर भूखा है 6 दिन का, ये रानी जी को मार खाएगा और मेरे ऊपर कोई नाम भी नहीं आएगा। सब लोग यही सोचेंगे कि सिंह अपने पिंजरे से निकल गया होगा, रानी के महल की ओर चला गया होगा, सामने रानी बैठी हुई दिखी होगी तो ये खा गया, मेरे ऊपर भी कोई लांछन नहीं होती। ठीक वैसा ही योजना बना करके रानी जी संध्या के समय में ठाकुर जी की सेवा में भीतर बैठी हुई थी, एकदम योगन बन करके, जोगन। सारे श्रृंगार बिखेर दिए, एक भगवा भेष बना निकली। मैं तेरी हूँ, बस तेरी हूँ, यह भुजा उठा कर गा निकली, ये भुजा उठा कर गा निकली। अब तो जोगन बन गई है, बैठी थी ठाकुर जी की सेवा में। सिंह आया भूखा दहाड़ करता हुआ, सब लोग महल में इधर उधर भागने लगे, सिंह आ गया, सिंह आ गया। रानी जी को कोई सुध ही नहीं, सिंह रानी जी की ओर बढ़ता जा रहा है, रानी जी को कोई सुध नहीं, ठाकुर जी की सेवा में बैठी थी, लीला चिंतन हो रहा है। दासी ने देख लिया, वही गुरु सखी, उसने देखा रानी साहिबा भूखा सिंह आ रहा है,
रानी जी को फिर कोई सुध नहीं है, हिलाया पकड़ करके, रानी साहिबा भूखा सिंह आ रहा है। रानी ने यूं बैठे बैठे गर्दन घुमा करके देखा, सिंह को अपनी ओर आते हुए देखा। सिंह 6 दिन का भूखा दहाड़ता हुआ खा जाने के लिए उतारू आ रहा था। तो सिंह को देख करके रानी जी मुस्कुरा करके बोली, अरे नहीं नहीं, झूठ बोलती है, सिंह नहीं आ रहा है, नरसिंह आ रहा है। सिंह नहीं आ रहा है, नरसिंह आ रहा है। जैसे भक्त प्रहलाद पर कृपा करने के लिए प्रभु खंबे से प्रकट हो गए थे, मुझ दीन पर दया करने के लिए प्रभु इसी रूप में मेरे सन्मुख पधार रहे हैं। ये सिंह नहीं है, ये साक्षात नरसिंह है। रानी जी भागी नहीं, निर्भय रही, हाथ जोड़ करके बैठी रही। नरसिंह पधारे हैं, नरसिंह पधारे हैं, नरसिंह पधारे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। ठीक वैसा ही हुआ, दहाड़ता हुआ सिंह निकट में आया और उसने रानी जी को कुछ नहीं कहा। रानी जी ने प्रणाम किया, आरती उतारी, नरसिंह रूप से तिलक लगाया, परिक्रमा करी। प्रियादास जी टीका में लिख रहे हैं कि उसी सिंह में से साक्षात नरसिंह प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, दीन बंधु भगवान की, नरसिंह भगवान की। साक्षात नरसिंह ठाकुर प्रकट हो गए। प्रभु ने वरद हस्त रानी जी के सर पे रखा, खूब आशीर्वाद दिया और फिर ठाकुर जी वहां से चले गए उसी सिंह रूप में। और जिन्होंने वो पिंजरा लाया था, सिंह को छोड़ा था, ठाकुर जी ने एक एक को झपटा, एक एक को झपट करके सबके प्राण हरण कर लिए। माधो सिंह राजा पति रानी जी का अपने कक्ष में बैठा था। अभी सूचना मिली कि रानी मर गई। अभी कोई आकर के बताएगा कि सिंह ने रानी जी को मार दिया। इतने में एक भागता हुआ गया राजा के पास। राजा ने बोला, क्यों, हो गया ना काम? उसने हाथ जोड़ करके थर थर कांप रहा था, आंखों में आंसू थे। महाराज क्षमा करना, जिस सिंह को भेजा था उस सिंह में तो साक्षात नरसिंह प्रकट हो गए। अरे क्या बोलते हो, सिंह से नरसिंह कैसे प्रकट हो सकते हैं? सरकार, हमने अपनी आंखों से देखा है, सिंह में से साक्षात नरसिंह प्रकट हो गए थे। रानी जी ने उनको प्रणाम किया था, आरती, फिर उन्होंने दोनों हाथ रानी जी के सर पे रखे थे। राजा ने जैसे सुना, माधो सिंह सुन करके डोल गए, थर थर कांपने लग गए, पसीने छूट गए। अरे तुरंत राजा के चित्त में आया, अरे जिसको सामान्य समझ करके मैं मारने की योजना बना रहा था, वो रानी रत्नावती मेरी पत्नी कोई सामान्य नहीं है, वो भगवान की परम भक्ता है, वो परम भक्ता है। राजा तत्काल पहचान गया उसकी भक्ति को, तत्काल। प्रियादास जी टीका में लिख रहे हैं, अपने कक्ष से राजा माधो सिंह घुटनों के बल चल के आए, नाक रगड़ते हुए, आंखों में आंसू लिए, और आकर के तुरंत अपना सर राजा ने रानी जी के चरणों में धर दिया, सर रख दिया रानी जी के चरणों में। रानी जी ने देखा राजा मुझे प्रणाम कर रहे हैं। अरे महाराज, क्या कर रहे हो आप? मुझे प्रणाम न कीजिए, शरीर से मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मुझे प्रणाम न कीजिए। नहीं नहीं, तू मेरी पत्नी नहीं, तू मेरी गुरु है, तू मेरी गुरु है। तेरे चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। तुझे मारने के लिए मैंने ये सब षड्यंत्र रचा था, तो तुझे प्रणाम करता हूँ। तू जीत गई, तेरी भक्ति जीत गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब राजा ने रानी जी को स्वतंत्र कर दिया। आपको ठाकुर जी की जिस रूप से, जिस भाव से सेवा करनी है आप कीजिए, मैं सदा आपका सहयोग करूंगा, कभी बाधक नहीं बनूंगा। प्रणाम। तब रानी जी ने कहा, महाराज अब मुझे यहाँ नहीं निवास करना, अब मुझे यहाँ नहीं रहना। तब रानी जी दूसरे महल में गई। राजस्थान के अलवर के पास माधो सिंह राजा का दूसरा महल था, भानगढ़। आज भी भानगढ़ महल। उस भानगढ़ महल में अलवर के पास जो है
वहीं उसी महल में जाकर के फिर रानी जी अपनी ठाकुर जी को लेकर के गई हैं, वहीं ठाकुर जी की सेवा को विराजमान किया है और वहीं रानी जी रत्नावती जी दिन रात श्री ठाकुर जी की सेवा में रहती, श्री ठाकुर जी का खूब नाम कीर्तन करती और ठाकुर जी प्रत्यक्ष रानी जी के सम्मुख विराजमान होकर के उनके भावों का दर्शन करते, उनके भावों को स्वीकार करते। इनके विषय में चर्चा हो आती है कि जीवन का अंतिम प्रसंग, छोटा सा प्रसंग है। अलवर क्षेत्र में एक बहुत बड़ा तांत्रिक हुआ, उसने जो रानी रत्नावती जी को देखा तो रत्नावती जी को देख करके उस तांत्रिक के चित्त में कामुकता पैदा हो गई, काम भाव पैदा हो गया, किसी तरीके से ये मेरे अधिकार में आ जाए, ये मेरे वश में हो जाए। और बहुत बड़ा तांत्रिक था। रानी जी के साथ वो दासी भी थी वहां पर भागगढ़ किला में। एक क्षण के लिए भी उसका त्याग नहीं किया रानी जी, उन्हें अपना गुरु मान करके सदा साथ में रखा। तो रानी ने उनसे कहा, गुरु सखी, ठाकुर जी की सेवा का इत्र समाप्त हो गया है, आप ठाकुर जी की सेवा के लिए इत्र लेकर के आई। दासी तुरंत नहीं है बाहर इत्र लेने के लिए, आगे वो तांत्रिक इत्र लिए बैठा था और तंत्र क्रिया के द्वारा उसने उस इत्र को सिद्ध किया। बोले जो इस इत्र को लगाएगा, स्पर्श करेगा, वो मेरे अधीन हो जाएगा, वो खुद चल करके मेरे पास आएगा, ऐसी सिद्धि। और वही इत्र दासी को प्राप्त हुआ। दासी लेकर के भीतर जा रही थी और जहां ठाकुर जी की सेवा विराजमान, वही एक छोटी सी चट्टान थी। रानी जी ने वो इत्र उस चट्टान पे रखा, उठाने लगी। बाद में जब ठाकुर जी की सेवा का अवसर आया, उठाने लगी, इत्र किसी से हाथ से छूटी, उस चट्टान पर गिरी और सारा इत्र चट्टान पर बिखर गया। और तंत्र क्रिया के द्वारा तांत्रिक ने सिद्ध किया था कि जिसके ऊपर ये इत्र गिरेगा वो मेरे पास अपने आप चला आएगा। तो जैसे इत्र बिखरा उस चट्टान के ऊपर, वो चट्टान सीधी आकर के तांत्रिक के सर पे गिरी। वो तांत्रिक उसी के नीचे दब करके मर गया। अब वर्तमान में ऐसा वहां पर कहा जाता है, क्योंकि भानगढ़ का किला तो आज भी है, वर्तमान में कहा जाता है कि भैया ये किला तो श्रापित है, आज भी उस तांत्रिक की आत्मा वही है उसी चट्टान के नीचे। ये सब तो नहीं है, लेकिन हाँ, महापुरुषों ने ऐसा अनुभव करके बताया। बोले आज भी वहाँ उसी स्थान पर, उसी भानगढ़ किले में साक्षात श्री रत्नावती जी अपने ठाकुर जी की सेवा में विराजमान है। आज भी महापुरुषों ने अनुभव किया। माधो सिंह मानसिंह जी बाद में जब अकबर के दरबार में गए, अकबर ने रानी जी के विषय में चर्चा सुनी थी, तो अकबर ने माधो सिंह से कहा, माधो सिंह, अपनी पत्नी का मुझे दर्शन करवाओ। माधो सिंह बोले, नहीं बादशाह, हमारे राजपूताना में ऐसी मर्यादा नहीं है, हम राजपूतों की बीदनियां किसी गैर पुरुष के आगे नहीं आती। बोले नहीं, आप मेरी भावना को गलत ना समझिए, मेरे हृदय में उनके प्रति आदर है, मैं इस भाव से उनका दर्शन करना चाहता हूं। तो माधो सिंह ने बताया का दो साधन, दो उपाय है। क्या? या तो उनका चिंतन आप इतना करें कि वो आपके स्वप्न में आकर के आपको दर्शन दें, सात्विक भाव से चिंतन कीजिए। और यदि सात्विक भाव से चिंतन न बन पा रहा हो तो उनका कोई चित्र आपके सामने आए, ये हो सकते थे। तो उस समय बादशाह अकबर के दरबार में सबसे बढ़िया जो चित्रकार थे उनको भानगढ़ किला में भेजा गया। वहां से रानी जी का चित्र बनाया गया और जैसे वो चित्र बनकर के बादशाह अकबर के सामने आया, रानी जी के चित्र को देख करके वर्णन आता है, बादशाह अकबर की आंखों से अश्रुधार बहने लगी। चित्र देख करके बादशाह अकबर के हाथ जुड़ गए। और इतिहास ये कहता है कि दिल्ली में बादशाह अकबर के घर में, दरबार में जहां वो रहता था, उसकी जो इबादत गाह थी, जहां वो बैठ करके अपने खुदा की इबादत करता था, नमाज आदि अदा करता था, उस इबादत गाह में कुछ महापुरुषों के चित्र विराजमान थे। अकबर ने चित्र विराजमान किए।
गोस्वामी तुलसीदास जी, श्री सूरदास जी आदि इन महापुरुषों के चित्र वहां विराजमान थे। उसकी अपनी इबादत गाह में रोज उनको प्रणाम करता था वो अपने खुदा की बात करने से पहले। और उसी इबादत गाह में संतों के चित्र के साथ साथ में बादशाह अकबर ने रानी रत्नावती जी के चित्र को विराजमान किया। इतिहास साक्षी। रोज प्रणाम करता था, रोज प्रणाम करता था। प्रियादास जी टीका में कह रहे हैं कि इन सब लीलाओं के बाद अब बहुत समय तक रानी रत्नावती जी ने शरीर धारण नहीं किया। उसी भानगढ़ किला में श्री ठाकुर जी की सेवा करते 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 श्री रानी रत्नावती जी श्री ठाकुर जी में विलीन हो गई। ठाकुर जी के श्री चरणों में प्राण पुष्प श्री रानी जी ने न्यौछावर कर दिया। ऐसी परम महान भक्ता श्री रानी रत्नावती जी के चरित्र को हम सब प्रणाम करते हैं। पृथ्वीराज नृपकुल वधू भगत रूप रत्नावती। नाभादास जी ने रत्नावती जी को भक्त भूप कहा। भूप माने राजा, भक्तों की राजा, भक्तों की मुकुटमणि। भगत भूप रत्नावती कथा कीर्तन प्रीत धीर भगतन की भावे। दासी के द्वारा भगवान का यश सुना, सुनते सुनते श्री भगवान की हो गई। ऐसी हुई श्री ठाकुर जी के श्री विग्रह में सदा के लिए समाहित हो गई। कहिए भक्त वत्सल भगवान की, श्री भक्त वत्सल भगवान की, करुणा निधान भगवान की जय। राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि जय सखीगण जय राधे जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि जय सखीगण जय जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन
श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तृतीय दिवस के सत्र चौथा चतुर्थ दिवस के सत्र को विश्राम करते हुए सब श्री ठाकुर जी की आरती का मंगल में दर्शन और अगर हो सके तो एक अगर हार या वो भाभी जी भी आए सेठानी जी को बहुत बहुत बधाई जोड़ी सदा बनी रहे। महाराज जी आपने की सेवा का तेरे बच्चियां खुशियां मनाया, तेरे बच्चियां खुशियां मनाया, ओ ले ले माँ बधाइयाँ, आज ले ले माँ बधाइयाँ। सभी गाइए, सभी भक्तजन एक बार दोनों हाथ खड़े करते हुए ले ले माँ बधाइयाँ, आज ले ले माँ बधाइयाँ। प्यारी